मेरे ख्याल से वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान का अगर कोई टाइटल डिजर्व करता है तो वो सिर्फ आरिफ हबीब साहब हैं। वॉरेन बफेट के प्रिंसिपल्स जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कंपाउंडिंग और फाइनेंशियल डिसिप्लिन आरिफ हबीब साहब ने पाकिस्तान में प्रैक्टिकली फॉलो करके दिखाए हैं। अब मैंने सोशल मीडिया पे आजकल वीडियोस देखी हैं जहाँ पे न्यू पाकिस्तानी एनालिस्ट को पॉडकास्ट के अंदर वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है। अब या तो वो अपने आप को खुद कहते हैं या कहलवाते हैं, आई डोंट नो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को रियल पिक्चर का पता हो। फॉर स्टार्टर्स, आरिफ हबीब साहब ने वॉरेन बफेट की तरह जीरो से स्टार्ट लिया था। कोई बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से वो बिलोंग नहीं करते थे। यहाँ तक 10th के बाद उन्होंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। 17 साल की उम्र में KSC के अंदर एंटर हुए, अपने भाई के अंडर काम शुरू किया जिनके पास एक ट्रेडिंग लाइसेंस था, बट वो स्टिल स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसा टाइम भी देखा जब ऑफिस में टेलीफोन लगाने के बाद कोई पैसे नहीं बचे। 70s में स्टार्ट लिया जहाँ पे वॉरेन बफेट बेंजामिन ग्राहम के प्रिंसिपल्स को समझ रहे थे, जैसे कि इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वहाँ पे आरिफ हबीब साहब पाकिस्तानी स्टॉक्स को एनालाइज करते थे, मार्केट की साइकोलॉजी को समझते थे और प्रैक्टिकली काम को करना सीख रहे थे। 90s एक प्रोग्रेशन का टाइम था जहाँ पे वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे एक्वायर की, जो एक टेक्सटाइल कंपनी थी, और इसी दौरान आरिफ हबीब साहब KSC के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। उसके बाद जहाँ बर्कशायर हैथवे को बफेट ने इंश्योरेंस, कंज्यूमर ब्रांड्स और एनर्जी में ग्रो किया, वहाँ पे आरिफ हबीब ने आरिफ हबीब ग्रुप बनाया और उसको सीमेंट, फर्टिलाइजर, स्टील और एनर्जी जैसे सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई किया। अब पिछले 2-3 सालों में स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे रही, बहुत अच्छा ग्रो किया, बट इसी टाइम के दौरान सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा एनालिस्ट आए हैं। असल एक्सपर्टीज का तब पता चलता है जब वक्त मुश्किल हो। वॉरेन बफेट ने अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन कभी नहीं तोड़ा। उनका बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल था कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, व्हाट मैटर्स इज़ कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनीज हैं और क्या आपने उन कंपनीज को उनके फेयर वैल्यू के हिसाब से खरीदा है कि नहीं। जब 70s के अंदर मार्केट क्रैश आया तो वो भागने के बजाय हेल्दी कंपनीज एक्यूमुलेट करते गए। फिर 2000s के अंदर .com बबल आया जब वो ओवर प्राइस टेक कंपनीज खरीदने के खिलाफ थे। पूरी दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया, उनको आउटडेटेड बोला, बट वो तब भी सेम प्रिंसिपल पे ऑपरेट कर रहे थे, हॉट और ट्रेंडी स्टॉक्स के बजाय इंट्रिंसिक वैल्यू। उन्होंने गोल्डमैन सैक्स में इन्वेस्ट किया और उनको वक्त ने एक और बार सही साबित किया। एंड द सेम इज़ द केस विद आरिफ हबीब साहब। 98 के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से आने वाले क्रैश में वो इन्वेस्ट करते गए। 2000s में हेल्दी कंपनीज एक्वायर करते गए और 2008 के अंदर जब क्रैश आया, जब 2 महीनों के अंदर 48% मार्केट नीचे गिर गई, तो उन्होंने तब भी अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं छोड़ा, बिकॉज दैट वाज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। इन दोनों ने प्रूव किया कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस सिर्फ वैल्यू बेस्ड प्रिंसिपल से मिल सकती है। जब आपको पता है कि आपने क्या खरीदा है और क्यों खरीदा है, सिर्फ तब आप फैसले कर सकते हो। अब मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का ये है कि डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑनलाइन। हर बात इंटरनेट पे सच नहीं होती। कोई इंसान 1-2 साल लगाकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता और अच्छे वक्तों में पॉडकास्ट पे जाने से आप वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान नहीं बनते। और अगर मैं अपनी मिसाल लूँ, मैं दुनिया का बेस्ट फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन जाऊँ, बिलियंस एक्वायर कर लूँ, मैं तब भी अपने आप को वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान नहीं तस्लीम करूँगा, क्योंकि मैं कभी जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ। आई एम द थर्ड जनरेशन। मेरे दादा जान ने अपना पहला स्टॉक 1967 में ख़रीदा था। मेरी फैमिली ने हर अप एंड डाउन देखा और उसमें से ग्रो किया, बट स्टिल फिर भी वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा टाइटल है जो कोई एनालिस्ट डिजर्व नहीं करता। और अगर कोई करता है, इफ़ एनी वन डज, इट्स आरिफ हबीब।